नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय शक्ति चेतना शाखा सिंगरौली के द्वारा प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक देश तभी जीवित रह सकता है और विकसित हो सकता है जब उनकी जनसंख्या नियंत्रित में हो, क्योंकि सभी की जरूरतों को पूरा करने के संसाधन सीमित हो। यहाँ एक और नियंत्रण जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति के को बढ़ाने का कार्य करती है, तो वहीं दूसरी ओर नियंत्रित जनसंख्या राष्ट्र के विकास में बंधक जनसंख्या वृद्धि मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे आवास, भोजन, रोजगार, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। यह आंकड़ा हमारी संस्कृति और सामाजिक विविधता का प्रतीक है, किंतु यह हमारे संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संसाधनों की कमी, पानी, भोजन, आवास, ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचा सीमित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता में कमी के कारण जीवन स्तर प्रभावित हो रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, स्कूलों में सीटों की कमी, अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता अभी आप आम लोग बात। सिंगरौली कलेक्टेड ऑफिस में आए हैं, क्या मामला था, क्या समस्या था लेकर के यहाँ आए? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला सिंगरौली के कार्यकर्तागण माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम एक ज्ञापन सौंपने आए थे। इस ज्ञापन का मुख्य मुद्दा था भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारा देश विकसित होते होते रह जाता है। कहीं न कहीं उसके विकसित होने में जनसंख्या सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जिसकी वजह से देश विकसित नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से विकासशील है। तो समाज में जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं जनसंख्या की वजह से आम पब्लिक को समस्याएं उठानी पड़ती हैं, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें हों। नाना प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित संसाधन होने की वजह से ये झेलनी पड़ती है। इस वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो, इसी मांग को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के पास आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। महोदय जी से क्या आश्वासन मिला? महोदय जी ने हम लोगों का ज्ञापन लेकर के उसे व्यवस्थित तरीके से, जो भी उनकी प्रशासनिक पद्धति है, उसको उन्होंने ऊपर माननीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय में भेज दिया है और उन्होंने जो उनके दायित्व था उन्होंने उसको पूरा। आपका नाम? राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष सिंगरौली। धन्यवाद।